मैच नंबर 13 अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान। और आखिरी बार जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जहां पर 56 रन पर ऑल आउट हो गई थी अफगानिस्तान। क्या होगा वो रीमैच या होगी वापसी, करेंगे इसी के बाद। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस प्रीव्यू के लिए मौजूद है सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई। थैंक यू। सबा भाई, ये मुकाबला मतलब ऐसे तो अफगानिस्तान हर एक टीम को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन जब बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ आती है तो 3 मैचेस हुए हैं, तीनों ही बार अफगानिस्तान को हार मिली है। पिछली बार 56 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो ये एक जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि शायद अभी भी अफगानिस्तान को काफी कुछ सीखना पड़ेगा अगेंस्ट प्रोटीज। ये एक ऐसी टेरिटरी है जो कि बहुत कठिन रहेगा यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि आपस में इन दोनों का मुकाबला बहुत कम हमें देखने को मिलता है। बायलैटरल इंगेजमेंट ज़्यादा होते नहीं हैं, पर हाँ एक दोनों कंट्री के जो प्लेयर्स एक दूसरे को जानते ज़रूर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे T20 में खेलते हैं, कई सारे ग्लोबल फ्रेंचाइजी में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। तो दोनों टीमों को मालूम है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पता है कि अप्रोच क्या होता है T20 में। तो उस लिहाज से दोनों टीम तैयारी करके उतरेंगे। अफगानिस्तान के लिए बहुत ही कठिन चुनौती है ये, क्योंकि इसके पहले जिस आसानी से वो न्यूजीलैंड से मुकाबला हार गए थे, तो उनके लिए बहुत कठिन होगा अपने आप को वहाँ से निकालना और दक्षिण अफ्रीका के सामने कम्पीट करना। मैं मानता हूँ कि इनकी गेंदबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास स्पिनर्स हैं, पर उनकी बैटिंग में थोड़ा मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ख़ास करके टॉप ऑर्डर से। वो स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए अफगानिस्तान के T20 के बल्लेबाजी के लाइनअप में, वो नज़र नहीं आ रही है मुझे। बिल्कुल, और उनके पास एक तरीके से सोचिए तो करो या मरो का अवसर है, क्योंकि अगर ये मुकाबला हारते हैं तो उनके हाथ में सुपर 8 में जाने के लिए फिर कुछ रह नहीं जाएगा। आपने बताया इंपॉर्टेंट चीज की उनको कुछ करना पड़ेगा। बॉलिंग अच्छी है, लेकिन सबा भाई यही बॉलिंग क्या नूर अहमद को चेन्नई में ना खिलाना एक हैरानी भरा फैसला था, और अब आप अहमदाबाद में सुबह का मुकाबला 11 बजे का वहां पर देखेंगे नूर अहमद? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं सैयद, मैं इसको कुछ अलग किस्म से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको जब मालूम है कि राशिद खान का फॉर्म जो 2 साल पहले था, वो इंजरी के पहले, वो वाले राशिद खान अब रहे नहीं है। तो आपको इस बारे में एहसास है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक और बॉलर होना चाहिए, और आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर्स में है, तो फिर नूर अहमद तक खेलना बनता था, वो भी चेन्नई में, जहाँ पे वो कई बार खेल चुके हैं, वहाँ पर उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। और अंत में एक और रिस्ट स्पिनर आपके पास रहे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर रहे, तो उसका फ़ायदा हर एक टीम को मिलता है। और नूर अहमद जैसा अगर आपके पास बॉलर है तो उसको खिलाना बनता है। तो वो एक मुझे लगता है कि भूल हो गई है अफगानिस्तान से, और इनको यहाँ से रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास आपकी जो बैटिंग है, जितना आपको रन बनाना चाहिए, खास करके इन विकेटों पे आप बना नहीं रहे हैं, इसीलिए और भी ज़रूरी है कि आप अपने गेंदबाजी को और ज़्यादा मजबूत करें। और तभी पॉसिबल होगा जब आप नूर अहमद को 11 में खिलाएंगे। बिल्कुल, और वो भी तब जब कनाडा के खिलाफ हमने देखा साउथ अफ्रीका के 3 बड़े बल्लेबाजों को अंश पटेल ने आउट किया। अंश पटेल जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जस्ट लाइक नूर अहमद। तो यहां पर सबा भाई साउथ अफ्रीका को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सामने राशिद एक रिस्ट स्पिनर, अगर नूर खेल जाते हैं तो 2-2 रहेंगे, तो थोड़ी सी तो होशियारी बरतनी होगी, ज़रूर बरतनी होगी। अब एक और जो ट्रेंड हमें देखने को मिले, जो अप्रोच देखने को मिलता है कि अब ऐसी टीम जो अफगानिस्तान के सामने खेलती है, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो पहले ओवर से ही अटैक करें, और ये राशिद खान के सामने कई सारी टीमों का ये अप्रोच हो गया है। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने उनके ऊपर बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया था। इससे दबाव बढ़ जाता है स्पिनर्स के ऊपर, और यहाँ पर मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की भी सोच कुछ यही होगी कि दोनों स्पिनर्स के सामने आप पहले ओवर में ही थोड़ा और ज़्यादा दबाव में डालें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी वो जो 8 ओवर का स्पेल होगा उसमें रन्स बन सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में 200 रन जरूर बनाए सबा भाई, लेकिन अगर 50 प्लस स्कोर की बात करें तो सिर्फ मार्करम ही क्रॉस कर पाए। ब्रेविस हो या फिर क्विंटन डिकॉक हो, रिकल्टन हो, इन तीनों ने निराश ही किया। अंत में आकर मिलर और स्टप्स ने एक अच्छी साझेदारी निभाई थी। तो ये मिडिल ऑर्डर जो है साउथ अफ्रीका का, वो थोड़ा कंसर्न है इस समय तो मुझे लगता नहीं है सैयद। मुझे हमेशा मेरा ये मानना है कि T20 फॉर्मेट में 50-100 का कोई अर्थ नहीं है अगर वो टीम के कॉज में ना हो। ज़रूरी ये है कि आपके हर एक बैटर इम्पैक्टफुल पारियां खेलें, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाएं, तभी वो टीम के हित में काम करता है। और पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के सभी बैटर्स ने अच्छा काम किया। उनके साथ एडवांटेज ये है कि उनके पास 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स हैं, एक तो ट्रिस्टन स्टब्स और दूसरा डेविड मिलर।
डेविड मिलर को तो सालों साल हो गए यहाँ पर आईपीएल खेलते हुए, उनको पता है कंडीशंस को, वो एंगल्स को जानते हैं, डायमेंशंस के बारे में उनको पता है, उनको ये भी मालूम है कि कौन से ग्राउंड में किस एरिया में अगर आप शॉट मारेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है T20 में। और दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो अपने गेम को फिर से डिस्कवर कर रहे हैं, और ऊपर उनके पास एडन मार्करम है, क्विंटन डिकॉक हैं, तो वो स्टेबल, एक तरफ स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ वो फ्लैम्बॉयंस है। नंबर 3 पर अगेन आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस है, जिनके पास वो बेहतरीन प्रतिभा है, और फ्लेयर तो हम लोगों ने सब देख लिया है। तो इनकी टीम बल्लेबाजी बहुत ही तगड़ी है, उसके साथ साथ उनकी बॉलिंग अटैक को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बेशक प्रिडिक्शन सबा भाई हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं इस मैच का। हम आपसे जानना चाहेंगे एक जबरदस्त मैचअप क्या रह सकता है देखने को इस मैच में? मुझे लगता है कि सबसे जबरदस्त मैचअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेवाल्ड ब्रेविस वर्सेस राशिद खान, और बहुत ही एक्साइटिंग होगा। एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ वो ऊर्जा, वो स्फूर्ति, वो यूथ। बिल्कुल, तो देखने के वो बनेगा कि किस तरीके से मुकाबला होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, और आपका भी शुक्रिया। आप अपने कमेंट जरूर बताइए कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है। क्या साउथ अफ्रीका एक बार फिर अफगानिस्तान को हराने में कामयाब होगा, या अफगानिस्तान लेगा 2024 T20 वर्ल्ड कप का बदला?